Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator। तो लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स वोकेबलरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। टुडे इज डे 20। माय नेम इज जॉयस और मैं यहाँ पे जो वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस स्लाइड पे देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्स मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लिखे हुए हैं जिससे एग्जाम ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट डिक्शनरी है। तो इसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। मैं पिछले जो भी दिन बीत चुके हैं उसमें आप देख सकते हैं वोकेबलरी मैंने कैसे ली है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वोकैब सेशंस मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ जो इस डिक्शनरी में जो सेशंस दिए हुए हैं, सेशन 1, सेशन 2, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको सीखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो हम डिस्कस क्या करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारे डिस्कस करने का सिर्फ रीज़न ये होता है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बहुत ही सिंपली वे में हम समझा सकें। यहाँ पे मैं बहुत ही ईज़िली उसको, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं बहुत ही सिंपली वे में समझाती हूँ और उनके सिमिलर वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, साथ के साथ एंटोनिम्स को। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हम किस तरह से अपने एग्ज़ाम्पल में इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो करेंगे। और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे कि जो वर्ड है डिफिकल्ट वो एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्क करता है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। टुडे इज, एज आई हैव टोल्ड यू, डे 20। तो आज है हमारा 181 वर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉल्यूशन। व्हाट इज इट? कॉल्यूशन। देखिए, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, जो भी नए लोग हैं जिनके पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से डिफिकल्ट वर्ड्स को सही की तरह से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है आप उसको सिलेबल्स के थ्रू बहुत आसानी से डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको आप सही तरह से ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे कॉल्यूशन। सो इट इज ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज इट? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या काम करता है? ये एक नाउन का काम करता है। ओके, नाउन मतलब संज्ञा का काम करता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, मिली भगत है, साठ गांठ है, आपसी साठ गांठ से, मतलब जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली भागीदार होते हैं, उसको बोलेंगे। जैसे कॉन्स्पिरेसी, एग्जैक्टली। हमें कॉन्स्पिरेसी के लिए अगर हम एग्जांपल दें तो जूलियस सीजर में, जूलियस सीजर के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, साठ गांठी तो थी, ब्रूटस जब उनके फेवर में आ गया था। सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, एज आई आई मीन एक इंग्लिश लिटरेचर की मैं एक स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए। सीक्रेट कॉपरेशन, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन। देखिए, यहाँ पे जो सीक्रेट का मतलब ही ये है कि ऐसी साठगांठ जिसमें सामने वाला क्या है, शामिल नहीं है, बस दो लोग या कुछ लोग हैं जो कुछ चीज छुप करके कर रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा कॉल्यूशन। डिसएग्रीमेंट, इसका जो एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट, जिसमें सहमति नहीं होगी, डिसअप्रूवल, एज आई हैव टोल्ड यू, सेम मीनिंग। नाउ इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे सेंटेंस में। देयर वॉज अ कॉल्यूजन बिटवीन द टू विटनेस। अब देखिए, दो गवाहों, विटनेस का मतलब तो क्या होता है, गवाह। जो दो गवाह थे उन दोनों के बीच में क्या थी, मिली भगत थी। मतलब किसी के अगेंस्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो दो गवाहें, उनमें आपस में मिली भगत है। ये होता है और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ कैसे जी लेते हैं। द पुलिस वर्क ऑपरेटिंग इन कोलिजन विद द ड्रग डीलर्स। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये लग रहा है स्टेटमेंट पर ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिला ही है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए, नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक नाम की तरह यूज हो रहा है। दूसरी बात, पुलिस जो किसकी तरह क्या कर रही थी, पुलिस जो ड्रग डीलर्स थे उनके साथ आपस में एक सौदा में इन्वॉल्व थी। या हम उसको बहुत ही इस जैसे सेंटेंस है उसकी बेसिस से बताती हूँ। पुलिस नशे नशे के जो सौदागर थे उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। ओके, तो इस तरह से हमने मिलकर काम करने को बोल देंगे कॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन्सुरेट। इट इज कॉमन्सुरेट। आप इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुरूप या संगी। मीन्स इक्वल
प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब किसी चीज के अनुरूप या एकदम सिमिलर जैसे हो जाए। इक्वलेंट, कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। अच्छा, इसका एंटोनिम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम? अपोजिट वर्ड, डिसप्रोपोर्शनेट। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब जो अनुरूप नहीं होता है उसको बोलेंगे। हर लोअर सैलरी इज नॉट कमेंसरेट विद हर एबिलिटीज, और जो उसकी जो सैलरी थी वो उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। जो उसकी कोई भी जन है, कोई भी फीमेल है, उसकी है, बिकॉज हर लिखा है, हर प्रोनाउन है और फीमेल के लिए यूज होता है। तो जो उसकी सैलरी है उसकी एबिलिटीज के हिसाब से काफी कम है, मतलब उसके अनुरूप नहीं मिल रही है उसको सैलरी। सैलरी विल बी कमेंसरेट विद एज एंड एक्सपीरियंस, आपकी उम्र के साथ और आपके तजुर्बे के साथ हमें क्या होगी, हमारी सैलरी उसके हिसाब से ही होगी या उसके अनुरूप होगी। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है जब किसी चीज को हम कंपेल कर रहे हैं, किसी को हम फोर्सफुल कर रहे हैं, मतलब किसी पे दबाव बना रहे हैं, या किसी को लुभाने के लिए, या किसी को सम्मोहन करने के लिए, किसी के मनोरंजन के लिए हम इस कंपेलिंग का यूज कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है फोर्सफुल, एज आई हैव टोल्ड यू। फोर्सफुल मतलब दबाव पक्ष में। कॉजिंग टू यील्ड, देखिए कॉजिंग टू यील्ड का मतलब ये हो जाएगा उपज के लिए। वेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब भी यही होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, लुभाने को तौर पे होता है। ग्रिपिंग, इनग्रोजिंग, मनोरंजन। तो ये कंपेलिंग के ही सारे सिमिलर मीनिंग है। नाउ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दिस कंपेलिंग? कंपेलिंग का जो एंटोनिम क्या होता है, वो क्या होता है, बोरिंग। बोरिंग का मतलब जो उदासीन होते हैं उनको बोलेंगे, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, हर चीज में इंजॉयमेंट ही करते हैं। आई हैव नो कंपेलिंग रीजंस टू रिफ्यूज, और मेरे पास क्या नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था मना करने के लिए, या कोई भी तरह से मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा था, किसी चीज को मैंने मना किया उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। His eyes were strangely compelling, और उसकी आंखें जो हैं वो किस तरह की हैं, अजीब से हैं, मतलब सम्मोहक जैसी। मतलब कुछ कुछ लोगों की आंखें सच में बहुत खूबसूरत होती हैं, तो लोग कुछ कुछ लोगों की आंखों से क्या हो जाते हैं हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मजाक करिए, हंसी की। कंपेलिंग मतलब उसकी आंखों में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। अप्रिशिएट कर दो भाई, किसी की आंखें ज्यादा खूबसूरत है तो। कंपेंडियम, कंपेंडियम क्या होता है, देखिए कंपेंडियम ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संग्रह या सारांश या संकलन करना, जहाँ पे हम किसी भी चीज को संग्रह करते हैं। हिंदी में तो संग्रह ही बोलेंगे एग्जैक्टली। समरी, अब्रेंजमेंट, अब्रेंजमेंट का मतलब भी संग्रह ही होता है। कलेक्शन करना, कॉम्पिलेशन, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, संकलन करना। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है, फॉरबिड एंड डिसअलाउ। फॉरबिड माने होता है किसी चीज को मना करना, डिसअलाउड का भी मतलब सेम ही होता है ना। दिस इंसाइक्लोपीडिया इज ट्रूली अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, और जो ये इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में बोलते हैं मतलब विश्व कोश, कोश, जिसमें सारी नॉलेज इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं। मतलब कोई किसी भी टॉपिक को आप डालेंगे तो इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू आपको उससे मिल जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह से एग्जाम्पल में किस तरह से दिया गया है, जो ये इंसाइक्लोपीडिया इज ट्रूली अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज, ये संग्रह है किसका, ज्ञान का संग्रह है। अगर आप सही तरह से इंसाइक्लोपीडिया को यूज करेंगे तो नो डाउट ज्ञान का ही संग्रह है, हर तरह की नॉलेज मिल रही है आपको। द बुक इज अ कंपेंडियम ऑफ देयर पोइट्री, रिलीजन एंड फिलोसफी, और जो किसी कोई बुक है जिसमें किसका संग्रह है, पोइट्री का, रिलीजन का और फिलोसफी का क्या है, संग्रह है या सारांश है। सारांश का मतलब बोलेंगे समरी है, मतलब एक बुक के अंदर सारे टॉपिक से रिलेटेड क्या है, आप उस समरी को देख सकते हैं। कॉम्प्लिसेंट, व्हाट इज इट, इट इज कॉम्प्लिसेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। इसका मतलब होता है प्रसन्न या
संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट जो होते हैं ना, अपने आप में सैटिस्फाइड लोग होते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग। इनको क्या बोलते हैं? ये किसी भी सेल्फ सैटिस्फाइड इंसान की विशेषता बताता है। सेल्फ सैटिस्फाइड, एज आई हैव टोल्ड यू, ओवरली प्लीज्ड विद वन सेल्फ, जिसको खुद में, ये बहुत जरूरी होता है कि आपका खुद के लिए जो सेल्फ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत इस चीज के लिए आई मस्ट से कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है ना तो आप पीपल प्लीजर बन के ही पूरी जिंदगी में रह जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट टू अ फॉल्ट, प्लीज विद वन सेल्फ, प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने लिए इतना अच्छा करो कि जब खुद को आईने में देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड मत, मैं ये नहीं कह रही आप सेल्फ ऑब्सेशन वाला माइंडसेट मत रखो, तो सेल्फ सेटिस्फाइड होने वाला माइंडसेट जरूर होना चाहिए, जिसमें आप अच्छा काम करो और खुद को खुद अप्रिशिएट करने वाले इंसान बन सको। यार मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, सोते वक्त आपको ये फील हो दैट आई डिड समथिंग बेस्ट टुडे, वाला वो वाला माइंडसेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रसन्न या आत्मसंतुष्ट। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? इसको अपोजिट हो जाएगा डिससेटिस्फाइड और हम्बल। टीचर्स आर फार फ्रॉम कॉम्प्लेसेंट अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आर फार लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? जो टीचर्स होती हैं वो इस समस्या को लेकर क्या नहीं है, बहुत कॉम्प्लेसेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्या नहीं है, ये अफवाह का मतलब ये है ज्यादा उदासीन नहीं है। क्यों उदासीन नहीं है? क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो ज्यादा अपसेट नहीं हो रही है। शी वॉज कॉम्प्लेसेंट अबाउट हर अचीवमेंट, और वो अपनी उपलब्धियों को लेके बहुत क्या थी? बहुत सेटिस्फाइड थी। मैंने सबसे पहले क्या आपको बोला, हमारा खुद के साथ जो जेस्चर होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम खुद के साथ खुद को फेस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब एक क्रिया है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जोड़ना या इजाफा करना। जो भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल रही हूँ देखिएगा, वो हमारे सेंटेंस में भी उसी तरह से ही यूज हो। ओके, टू कंप्लीट और फिल अप, टू बी द परफेक्ट काउंटर पार्ट, एड टू, सप्लीमेंट, ऑगमेंट। अब ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इजाफा करना, जोड़ना। एडअप करना में मतलब सेम हो जाता। तो किसी चीज में कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब तुम सपोज आप बहुत सुंदर है और उसमें आपने बहुत अच्छे से कोई अच्छा सा ड्रेसअप किया, तो आप अपने, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपने इजाफा कर रहा है। बहुत सिंपली वे में बता रही हूँ, चलो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एंटोनिम देख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? इसके विपरीत या इसके कंप्लीटली विरोध में। ओके, द डार्क रेड वॉल्स कॉम्प्लीमेंट द रेड लेदर चेयर्स। जो गहरे लाल रंग की जो वॉल्स थी, वॉल्स का मतलब दीवारें थी, लाल चमड़े की कुर्सियों से मेल खाती हैं। मतलब उसे आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब जोड़ दे रहे हैं, इजाफा कर दे रहे हैं। राइस मेक्स एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ करी डिश। अब देखिए कितने सिंपल और मतलब वैसे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं कि जो चावल होते हैं वो जो करी की जो डिश होती है उसके साथ क्या हो जाते हैं, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट की तरह से बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री डिश बोल देंगे इसको। 187, ये है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का अर्थ क्या होता है? ये एक नाउन है। नाउन का मतलब एक संज्ञा है जिसका मतलब होता है सह अपराध। सह अपराध जिसमें कंप्लीटली आप भागीदार होते हैं। आपके सामने कुछ गलत काम हो रहा है, आप गलत काम में बोल नहीं रहे हो, ठीक है, पर आप चुपचाप सुन रहे हो और उसका विरोध भी नहीं कर रहे हो, तो आप उस गलत काम के लिए कंप्लीटली भागीदार हो, क्योंकि आप अपने सामने गलत काम होते हुए देख रहे हो। तो वो चीज में आ जाएगा कॉम्प्लिसिटी। इसका अर्थ क्या हो जाता है? कॉल्यूजन, इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग। एज आई हैव टोल्ड यू, किसी भी गलत काम में आपकी भागीदारी आप कर रहे हो, खामोश रह के भी आप कर रहे हो, या सामने वाला अगर गलत कर रहा आप उसको सपोर्ट करके गलत चीज में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, आप पूरी तरह भागीदार हैं। आप ध्यान रख लीजिएगा, आप कितने भी अच्छे बनना चाहें। द एक्ट ऑफ बीइंग एंड कंप्लाइंस, एग्जैक्टली द सेम। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? अज्ञान, जिसको ज्यादा
पता ना हो, जानकारी ना हो। जेनिफर डिनाइड कॉम्प्लिसिटी इन द मर्डर। जो जेनिफर थी उसने क्या किया, डिनाइड का मतलब हो जाता है मना करना, कि किसी भी तरह की मर्डर में, किसी की हत्या में वो जिम्मेदार या भागीदार नहीं है। शी सस्पेक्टेड ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड। वो जेनिफर के लिए लिख दिया मैंने कि वो हत्या में तो शामिल नहीं है, पर वो धोखाधड़ी के काम में, धोखाधड़ी में शामिल होने का उसके ऊपर क्या है, संदेह। सस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है, संदेह होना, किसी पे शक होना। कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही यूजुअल वर्ड है, जो कि हम अनसीन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज करते हैं जब कोई एग्जाम्पल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, व्यापक या विस्तृत होना। अनसीन जिसको हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो अनसीन पैसेजेस जो आते हैं वो इसी बेसिस पे आते हैं। इसका अर्थ ये क्या है, एक ये एडजेक्टिव है जिसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग और इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो सब चीजों को क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, विलोम लिमिटेड या नैरो, जो कि बहुत ही कम होता है। नैरो का मतलब सकरा होता है। एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जिसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिसमें एक को हमें क्या करना होता है, चुनना होता है, वो बोलेंगे कैन बी क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ही व्यापक या विस्तृत हो जाता है। आजकल तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बहुत होने लगे हैं, आजकल सब्जेक्टिव का होता है। अगर हम देखें तो यूपीएससी में सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें ज्यादा लिखना होता है। ही हैज रिटन अ फुली कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू रोम। और उसने पूरी जो रोम के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीटली एक मार्गदर्शिका, जिस गाइड का मतलब जिसे हम पढ़ करके बहुत अच्छे से समझ सकें रोम के बारे में, या किसी भी प्लेस के बारे में। जैसे अगर हम किसी भी कहीं भी टूरिस्ट की तरह हम जाते हैं, तो हमें उस जगह की नॉलेज नहीं होती, तो एक गाइड आता है ना, वो हमें समझाता है। तो मार्गदर्शिका के रूप में उसने लिखी कॉम्प्रिहेंसिवली। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पे क्या है, किस तरह से यूज हो रहा है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। कंप्राइज। कंप्राइज क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है शामिल करना या विस्तृत करना। टू कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, टेक इन, इम्ब्रेस, ये सब किसके एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं ना, इम्ब्रेस कर लिया मैंने, शामिल कर लिया। अब ये कंप्राइज के ही सारे सिमिलर मीनिंग हैं। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होता है, एक्सक्लूड और ओमिट। एक्सक्लूड का मतलब निकाल देना, ओमिट का मतलब होता है हटा देने से होता है। ओके। 20 चैप्टर्स कंप्राइज बुक 1। जो बुक 1 थी उसमें कितने शामिल थे, 20 चैप्टर्स हैं। 12 डिपार्टमेंट्स कंप्राइज दिस यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 12 डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस तरह से 12 डिपार्टमेंट्स का अर्थ क्या हो गया, शामिल होना या विस्तृत करने से हुआ। और आज का लास्ट वर्ड है 190, कंसिलेटरी। कंसिलेटरी मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, मित्र बनाने वाला या मिलाप करने वाले से होता है। ओके। मेकिंग पीस, जिसके अंदर ये भाव होता है कि वो चीजों को ठीक कर सके, है ना। पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, रिकंसिलेटरी। रिकंसिलेटरी मतलब जैसे कहते हैं ना, रिकंसिलेशन कर लेना। जैसे अगर किसी से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी टर्म है, तो आप उसमें रिकंसाइल कर रहे हो, मतलब कोई बात नहीं, चीजें खराब हो गई तो उसको ठीक करने की भी आप जिम्मेदारी ले रहे हो, म्यूचुअली इस चीज को अच्छे से कर ले रहे हो। अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल, एक अच्छी स्वेच्छा से। गुडविल का मतलब अच्छी, मतलब आपकी खुद की स्वेच्छा है, मतलब खुद की इच्छा है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। दोस्तों में कभी-कभी नाराज़गी हो जाती है, तो रिकंसाइल हो जाते हैं, दैट्स इन दैट वे। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, मेल-मिलाप करने वाला नहीं होता है, जो किसी भी तरह का, जस्ट लाइक अ विलेन नहीं, जिसके अंदर विलेन वाले ट्रेट होते हैं उसको बोलेंगे। His comments to reporters were conciliatory in tone। और जो पत्रकारों के लिए जो उसकी जो कमेंट थे वो किस तरह थे, कमेंट का मतलब बोलेंगे, टिप्पणियाँ बोलेंगे, अपनी भावनाएं, वो अपनी ओपिनियन बोलेंगे, वो किस तरह के थे, बहुत ही अच्छे टोन में थे। सही बात तो यही है कि आपको अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए और ढंग से करनी चाहिए, जिससे कठिन से कठिन सिचुएशन को भी अच्छे से डील किया जा सकता है। A conciliatory tone should be adopted for a letter of adjustment। और
इसका अर्थ ये होगा कि जो एडजस्टमेंट लेटर है, समायोजन पत्र है, एडजस्ट करने के लिए कोई भी लेटर है, उसके लिए इस तरह की कंसोलिटरी टोन का यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी तरह का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह का आपकी स्पेशली टोन किस तरह की होनी चाहिए? बहुत ही मेल-मिलाप वाली, जिससे चीज़ें ठीक की जा सके। अगर एडजस्टमेंट भी करना है, तो उसको भी ढंग से किया जा सके। सो आज हमने 190 वर्ड्स तक, जो मैं इतने दिनों से आपको वोकैब्युलरी जब-जब होता है मैं कराती हूँ, तो आज कंप्लीट हो गए हमारे 190 वर्ड्स। और आप लोग जो-जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप लोग डेली जब भी आपके पास ये वीडियोज़ आते हैं, आप उनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इनसे सीखिए। और अगर हम कुछ नई चीज़ें जब भी हमारे पास आती हैं, उनसे हम सीखते हैं और उसको हम लिटरली हम एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम तैयार कर रहे हैं, तो आप पाएँगे कि बहुत मदद मिलेगी और आपकी खुद की भी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी होगी। तो बस इस पॉज़िटिव थॉट के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेज के लिंक्स मिल जाएँगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।